हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान मोंथा की। जी हां, मोंथा से सावधान। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिख रहा है। सुकमा और बीजापुर में अतिवृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखना शुरू हो गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अतिवृष्टि का तेज भारी बारिश 8 जिलों में हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो मोंथा तूफान जिसका असर छत्तीसगढ़ में दिखना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मोंथा का असर। एमपी में 3 अलग अलग सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। श्योपुर, मुरैना, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ तेज बारिश के भी आसार हैं। अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मोंथा तूफान 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका मोंथा तूफान ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मोंथा तूफान ने मचाई है। वहीं उड़ीसा में भी इसका असर हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मोंथा तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से तबाही मोंथा ने मचाई, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और 8 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान मोंथा जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। जो ट्रेनें आंध्रा से आ रही हैं, उड़ीसा से आ रही हैं और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं, ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भैया अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। सलीम शेख का हमारे संवाददाता सुकमा से हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज सिंह भदौरिया दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मोंथा का असर अब दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये भी आपको बता दें ट्रेनों की आवाजाही तक पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जो आंध्रा और उड़ीसा से आने वाली ट्रेनें हैं, जो छत्तीसगढ़ के कुछ लाइन से होकर गुजरती हैं, क्योंकि मौसम पर सीधा असर इसका देखा जा रहा है। सलीम, मेरा पहला सवाल आपसे है। मोंथा को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तेज भारी बारिश की संभावना कुछ हिस्सों में जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल इस वक्त के मौसम का ताजा हाल अगर आपसे जानना चाहें, क्या स्थिति है? जी, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर सुकमा जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनाई है जिसे क्विक रेस्पॉन्स टीम का नाम दिया गया है, जो आपात स्थिति में उन पर नजर बनाकर रखी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, यातायात विभाग और अन्य जो पंचायत कर्मचारी है उनकी भी एक टीम बनाई गई है, जो आपात स्थिति में इनसे कैसे निपटा जाए इस पे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो तटीय इलाके हैं, खास करके जो नदी का जो इलाका है, जो पपा और पुल पुलिया के पास जो लोग बसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो इलाके हैं जो प्रभावित तो हो सकते हैं, उनको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार उन पर नजर बनाए रखने की निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि बीती रात से हल्की बारिश जरूर हुई है सुकमा में और हवाएं भी चल रही है, लेकिन सुबह मौसम जरूर खुल गया, लेकिन हवा अभी भी चल रही है। और जिस तरह से चक्रवाती तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा आने वाले 20 घंटों में, और संभावित सुकमा जिला और बीजापुर के अलग अलग
इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर खास असर किसानों पर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की फसल अभी भी खेत पर खड़ी हुई है, जिसके कारण इस अभी बारिश अगर होती है, भारी बारिश, तो उन्हें भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि अभी फिलहाल लगभग फसल तैयार हो चुकी है, बस कटना बचा हुआ है, जिसको लेकर चिंताएं किसानों की बढ़ गई है। लेकिन जो जिला प्रशासन है उन्होंने लगातार प्रयास कर रहा है, बैठकों का दौर भी जारी है। चूंकि दक्षिणी इलाका होने की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगा हुआ है सुकमा जिला, तो यहाँ असर देखने को मिल सकता है। और जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि वहां असर देखने को मिला है। लेकिन अभी फिलहाल सुकमा में मौसम जरूर खुला है, लेकिन हवाएं अभी भी चल रही हैं। जी, तो सुकमा में अभी मौसम सामान्य है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव जरूर देखा जा रहा है। पंकज सिंह भदौरिया दंतेवाड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। पंकज, 3 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। किस तरीके का बदलाव आपको इस वक्त नजर आ रहा है? क्या एहतियातन कदम उठाने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है? देखिए ज्योति, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो मोन्था तूफान है, बंगाल की खाड़ी से उठा है और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसको विश्व मौसम विभाग ने बताया कि उस रफ्तार से यहाँ चलेगा। और इसका जो मुख्य केंद्र है काकीनाडा और मछलीपट्टनम है, यानी कि दंतेवाड़ा से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी में काकीनाडा और ये मछलीपट्टनम का इलाका पड़ता है। इसीलिए दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में भी एक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम लगातार बदल रहा है, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और प्रति घंटे मौसम बदल रहा है। अभी कुछ देर पहले मौसम साफ हुआ था, अब फिर बादल यहाँ पर छा गए। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरफ एक अलर्ट जारी किया है। तो जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं, साथ में पंचायत स्तर पे, छोटे स्तर पे भी टीमें लगाई गई कि ये देखने वाली बात होगी कि जो 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो तूफान चला है, ये दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर तक किस रफ्तार तक पहुंचेगा। बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। अगर यह इस अनुमान से अगर यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती है। सबसे बड़ी बात है कि यदि लगातार तेज बारिश होती है तो किसानों पर असर पड़ेगा। धान की फसलें खड़ी हैं, किसान कटाई के लिए अपने खेतों पर जा रहे हैं और यदि लगातार पानी गिर जाता है तो उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तूफान को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। प्रशासन लगातार दंतेवाड़ा का, चाहे कटे कल्याण हो या बारसूर का इलाका हो, कुआकोंडा का इलाका हो, पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर पैसेंजर और जो एक्सप्रेस ट्रेनें है उसे रद्द कर दी है। यहाँ से जो किरंदुल से विशाखापट्टनम के मार्ग के लिए जो ट्रेनें चलती हैं उन्हें पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और लगातार जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए। जी, हमारे साथ निहारिका शर्मा भी जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। निहारिका, जिस तरीके से दंतेवाड़ा से अभी हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, सुकमा से भी सलीम शेख ने जानकारी हमें दी। अगर हम बात करें एमपी की, क्योंकि वहां पर भी कई 3 सिस्टम हैं जो मौसम विभाग ने कहा है एक्टिव हुए, जिसके चलते मौसम में बदलाव ये देखा जा रहा है। मोन्था तूफान का ये असर है। किस तरीके का बदलाव मौसम में आपको अभी फिलहाल दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, अगर मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो कुछ दिन पहले जहां गर्मी का एहसास था वहां अब हल्की ठंडक देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते यहां पर बारिश की संभावनाएं भी जताई गई थी। हालांकि बारिश पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं हुई है, लेकिन ग्वालियर, गुना, शिवपुरी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है। शिवपुरी में टमाटर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ग्वालियर की बात करें तो उसके और उसके आसपास के कई ऐसे इलाके थे जहां पर धान की फसलें अभी तक पूरी तरह से कटी भी नहीं थी, फसलें लगी हुई थी, वे फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह से बादल छाए हुए हैं और अब गुलाबी ठंडक आने लगी है। मोन्था का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते छठ के दिन भी सूरज नहीं निकला, बादल पूरे दिन छाए रहे। यही मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमें देखने को मिला। आज की बात करें तो आज के साथ अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य जिलों को मिलाकर, जहां पर 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इंदौर और भोपाल में भी हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं और आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में अगर इस तरह का मौसम रहा और उसके बाद जब बारिश रुकी तो जो फिलहाल तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती
सकती है और पूरी तरह से ठंड जो है वो मध्य प्रदेश में छा सकती है। लेकिन अभी मोंथा का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहां पर बारिश होने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। पिछले 3 दिन में इंदौर, भोपाल समेत कई ऐसे इलाके थे जहां पर बारिश हुई। आज की बात करें तो आज ग्वालियर, चंबल संभाग के ऐसे 12 जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हुई है। जो फसलें खराब हो रही है उसके चलते किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, फिर वो चाहे टमाटर की हो, धान की हो, या फिर वो किसान जिन्होंने अपनी फसलें काटकर अभी खेत में ही रखी थी, वहां से उठाकर जब वे लोग अपने गोडाउन में रखते उसके पहले ही बारिश ने पैर पसार लिए, जिसके चलते किसानों को इतना भी समय नहीं मिला कि वे लोग वहां से अपनी फसलें हटा सके। तो इस तरह का मध्य प्रदेश में मौसम बना हुआ है, मोंथा का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ गायत्री वाणी भी जुड़ गई हैं। गायत्री जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीधा सीधा सवाल सबसे पहले आपसे यही कि जिस तरीके से मोंथा को लेकर कुछ इलाकों में लोग थोड़े से डरे भी हुए हैं, जिस तरीके का हमने अभी तबाही आंध्र प्रदेश में देखी, उड़ीसा में मोंथा का असर दिखा, अगर हम जानना चाहें फिलहाल अभी आगे के 24 घंटे के लिए किस तरीके का अनुमान मौसम में बदलाव देखा जाएगा? गायत्री जी से फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम, मैं आपके पास आ रही हूँ। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 3 से 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। अगर इसी तरीके से मौसम बदला रहा, बारिश होती रही, तो उसके बाद किसानों के लिए क्योंकि परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में 3-4 दिन तक जिस तरीके से अगर बारिश हुई तो आने वाले दिनों में किसानों की जो परेशानी है, जो दिक्कत है, और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जो सुकमा का जो इलाका है वो दक्षिण से लगा हुआ है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि सुकमा जो मुख्यालय है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी जो विशाखापट्टनम का जो एरिया है वो महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका असर यहाँ बार बार देखने को मिलता है। और लगातार जिस तरह से जो बारिश इस बार जो देरी से हुई है, उसके बाद जो बारिश लगातार हो रही है, अभी भी दक्षिण के बस्तर के अलग अलग इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। इसका असर किसानों पर ज्यादा पड़ा है, क्योंकि किसान इस इलाके में खेती किसानी जो कर रहे हैं उनका जो असर है, क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं और ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं नहीं है, बारिश के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरह से पानी बारिश में मिली है, उसके बाद फसल ठीक ठाक होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 1.5 महीने से जो बारिश रुक रुक के हो रही है, और अभी जो तूफान का जो बारिश जो होने लगा है, इसको लेकर किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। बिल्कुल, किसानों की चिंताएं सलीम बढ़ गई हैं। और माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ सलीम। हमारे साथ गायत्री वाणी मौसम वैज्ञानिक जुड़ गई हैं, हम उन्हीं से हाल जान लेते हैं अगले 24 घंटे के बारे में, मौसम के बारे में। गायत्री जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। मैं आपसे अगर छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में अपडेट जानना चाहूँ, अगले 24 घंटे किस तरीके का मौसम रहेगा ताकि लोग पहले से ही एहतियात बरतें और सतर्क रहें? आज की स्थिति में लैंडफॉल होने के बाद साइक्लोन मोंथा वीकेंड हो गया है, तो छत्तीसगढ़ में जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। आज का स्थिति में सिर्फ येलो अलर्ट ही अगले 24 घंटे के लिए जारी किया है। क्लाउडी कंडीशंस और मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल पॉसिबल है, लेकिन तेज हवा जो है लगभग 40 से लेके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने की संभावना है, और 24 घंटे के बाद और भी इसका असर कम पड़ने का चांसेस है। जी, तो 24 घंटे यानी कि ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरीके का असर अभी पिछले हमने देखा, अभी आंध्रा में जिस तरीके की तबाही मची, आंध्र प्रदेश वहां पर हमने तेलंगाना में काफी इस तूफान का असर देखा गया। क्या वैसा ही असर यहाँ पर भी देखा जाएगा, या यहाँ पर थोड़ा कम एक्टिव बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में? छत्तीसगढ़ में इसका असर कम होगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और थोड़ा वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट की वजह से तेलंगाना में भी हो रहे हैं। लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल तक एक्सपेक्टेड था, रेड अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में हमने जारी करके इसलिए रखा है, थोड़ा नॉर्थ मूवमेंट होने से दक्षिण छत्तीसगढ़ को ऊपर असर पड़ेगा करके। लेकिन आज का स्थिति में इसका ज्यादातर इफेक्ट आंध्र और तेलंगाना में ही है। छत्तीसगढ़ में इसका असर कम है, वो दोनों स्टेट से कंपेयर करते हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी क्लाउडी कंडीशंस और मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। जी गायत्री जी, ये जो बदलाव है मौसम में, देखिए अब मौसम क्योंकि ठंड की शुरुआत है, ठंड की जब शुरुआत होती है तो तब भी देखा जाता है कि हल्के बादल छाते हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, और साथ ही अब मोंथा का भी असर देखा जा रहा है। दोनों का मिलकर अब स्थिति यानी कि कंबाइन जब दोनों चीजें साथ में हो गई हैं, तो अब आने वाले वक्त में तापमान में भी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
अभी 3 दिन के पश्चात न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री का गिरावट होने की संभावना है। पिछले हफ्ते तक न्यूनतम तापमान सामान्य का अंतर्गत ही था। अभी मोन्था साइक्लोन की वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने के लिए मिले थे छत्तीसगढ़ में। अभी 3 दिन के पश्चात मौसम क्लियर होने का चांस है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिरावट होने के चांसेस है। जी गायत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। गायत्री वाणी मौसम विशेषज्ञ जो हमें छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में बता रही थी कि अगले 24 घंटे जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उतना असर जितना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखा गया उतना असर छत्तीसगढ़ के इलाकों में नहीं रहेगा। आशीष पांडे संवाददाता अमलापुरम आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आंध्रा में क्योंकि पिछले कुछ घंटों की अगर हम बात करें, तबाही मोन्था तूफान के चलते देखी गई, काफी असर रहा, तेज हवाएं चली, पेड़ टूट कर गिरे और बहुत से लोग हादसों का भी शिकार हुए। फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या है? जी देखिए, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो जो पूर्वानुमान था उस हिसाब से प्रिपरेशन जो लोकल गवर्नमेंट की है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि तूफान के लैंडफॉल के समय स्थिति बिल्कुल बदल गई। अभी हम अमलापुरम और काकीनाडा के बीच रास्ते में हैं और यहाँ आप, अगर मैं कैमरा पर्सन को बताऊँ तो वो आप दिखा सकते हैं कि पेड़ और जो बादल तो हैं लेकिन हवाएं नहीं है, ना बारिश यहाँ पर हो रही है। अभी जो मौसम विभाग की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि सुबह 5:30 बजे ये तूफान जो है वो साइक्लोन जो है काकीनाडा के 80 किलोमीटर के दूर था और वहां पर ये नरसापुर के पास था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 घंटों में ये तूफान जो है, साइक्लोन जो है वो और डाउनग्रेड होगा और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद ये आगे की तरफ तेलंगाना के किनारे से निकलता हुआ छत्तीसगढ़ की तरफ प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तूफान है, जो पहले लैंडफॉल से पहले जो तीव्रता मानी जा रही थी या उसके इम्पैक्ट को माना जा रहा था, लैंडफॉल के बाद से लगातार ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो पे भी उस लिहाज से ना हवाएं चली हैं और ना ही बारिश हुई है। हाँ, कुछ इलाके जो हैं उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के, जैसे विशाखापत्तनम हो गया, श्रीकाकुलम हो गया, विजयनगरम हो गया, अल्लूरी सीताराम राजू जिला हो गया, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है, यहाँ पर भारी बरसात हुई है पूरी रात। जहाँ पर कई जगहों पर जल जमाव की शिकायत या इनंडेशन की शिकायत या फ्लैश फ्लडिंग की शिकायत हुई है। लेकिन जो लैंडफॉल इम्पैक्ट एरिया था, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, काकीनाडा, अनकापल्ली, इन सब एरियाज में जो है उस लिहाज से बारिश नहीं हुई है। हवाएं चली थी लेकिन हवा की स्पीड लैंडफॉल के समय खासतौर पे काकीनाडा और अमलापुरम की बात करें तो 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की थी। लेकिन मछलीपट्टनम जो कृष्णा जिले में है, वहां पर हवा की स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल के समय थी। तो 75 से 35 के बीच में जगह जगह पर हवाएं चली हैं। बारिश अभी थम चुकी है, कल देर रात से ही बारिश नहीं हो रही है, हवा की रफ्तार भी थम चुकी है। लेकिन कुछ इलाके जो हैं, खासतौर पे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके जो हैं, वहां पर भारी बरसात हो रही है। आज मौसम विभाग ने अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुछ जगहों पर भारी बरसात की चेतावनी जारी की है और अधिकांश जगहों पर मॉडरेट रेनफॉल की उन्होंने वार्निंग जारी की है। तेलंगाना के कुछ जिले जो हैं, खासतौर पर उत्तरी तेलंगाना के जिले, छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं, भद्राद्री कोत्तागुड़म है, खम्मम है या फिर मंचरियाल है, इन सब जिलों में बारिश हो सकती है। इनसे लगे हुए जो बस्तर का इलाका है, बीजापुर, सुकमा, इन सब कोंडागांव, इन सब इलाकों में जो है भारी बरसात हो सकती है। लेकिन जैसा कि मौसम वैज्ञानिक आपके साथ जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि अब मौसम विभाग ने भी इस चेतावनी को डाउनग्रेड किया है। पहले रेड अलर्ट था। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि आपको एक्शन लेना है, बारिश या जो भी रेनफॉल है या विंड है, हवा है की रफ्तार है, उसको देखते हुए आपको तुरंत एक्शन लेना है। उसको रेड अलर्ट कहा जाता है, लेकिन अब उसको डाउनग्रेड करके ऑरेंज अलर्ट में तब्दील किया गया। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि आपको स्थिति के बारे में पूर्व चेतावनी दी जा रही है। तो अभी ऑरेंज अलर्ट है छत्तीसगढ़ के लिए और पार्ट ऑफ अगर हम बात करें पार्ट ऑफ तेलंगाना के लिए। आंध्र प्रदेश के कुछ जिले जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर तटीय जिले जो हैं, वहां पर रेड अलर्ट है भारी बारिश को लेकर। आशीष, एक और सवाल, जिस तरीके से खैर आप बता रहे हैं कि जोर पकड़कर अब धीरे धीरे इसका जो असर है वो हल्का पड़ता हुआ जा रहा है और आपने बताया तेलंगाना से होता हुआ अब छत्तीसगढ़ की तरफ इसका असर दिखेगा। कई जगह काफी जगह पेड़ टूट कर गिरे हैं, बहुत तेज हवाएं चली हैं। क्या कुछ लोग हादसों का शिकार भी हुए हैं, कुछ लोग हताहत भी इस दौरान हुए हैं, ऐसी कोई खबर?
हम लोग लगातार जो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की उनसे संपर्क में है। अब तक एक की मौत की पुष्टि हुई है। वो मौत जो कोनासीमा जिला है वहां पर एक वृद्ध महिला की मौत हुई। उनके घर के ऊपर एक पेड़ के गिरने के कारण उनकी मौत हुई। 2 अन्य लोग घायल हुए कोनासीमा जिले में। एक ऑटो ड्राइवर था जिसके ऑटो के ऊपर एक पेड़ आकर गिरा जिससे वो घायल हुआ, और एक अन्य युवक था वो जा रहा था और उसको पेड़ से के टहनी लगने से उसको चोट आई है। तो 2 लोग घायल हुए, एक की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन अगर अन्य तरीके की डैमेज की बात करें, डेवेस्टेशन की बात करें, तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट मांग रही है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास पिछले अगर हम आधे घंटे पहले की बात करें तो हमने जब कंट्रोल रूम से बात की है और सरकार के आला अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने अभी तक ऐसे किसी डेवेस्टेशन की या इस तरीके से जान माल की भारी क्षति की अभी तक उनके पास सूचना नहीं है। वो स्थिति को और वेरीफाई कर रहे हैं। इस दौरान हमें इस बात की जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो कल देर रात तक करीब 12 बजे तक वो खुद कंट्रोल रूम में बैठे थे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए थे। जब तक कि पूरी लैंडफॉल की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तब तक मुख्यमंत्री कंट्रोल में खुद मौजूद थे। वो आज प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। और हमें ऐसा बताया जा रहा है कि काकीनाडा जिला जो है या कोनासीमा जिला जो है, 2 जो प्रभावित जिले माने जा रहे थे सरकार की तरफ से, उसके अलावा मछलीपट्टनम जो कृष्णा जिले में है, इन 3 जगहों का वो एरियल सर्वेक्षण हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। आने वाले दिन में जैसे जैसे हम दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास और इंफॉर्मेशन आएगी। पर अभी इस समय जो मौजूदा हालात हैं, बारिश थम चुकी है, हवा की रफ्तार सामान्य है। अगर हमें कहीं डैमेज की बात करें तो कहीं से बहुत ज्यादा डैमेज की हमारे पास सूचना नहीं है। हाँ, उत्तर तटीय जिलों में भारी बारिश की वजह से कुछ बस्तियों में जल जमाव की शिकायत जरूर मिली है हमें। जी आशीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वक्त आगे बढ़ेगा और जो बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी कि क्या असर और मोंथा का देश के इन हिस्सों में पड़ता है। दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पंकज, आशीष जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश से मोंथा तूफान का जो असर था उसने जोर पकड़कर अब धीरे धीरे वो शांत होने की स्थिति में, और अब इसका ये तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में इंतजाम आप बता रहे थे कि किस तरीके के प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लोगों से को अलर्ट रहने के लिए क्या एहतियात प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है? क्या लोगों को लिए किसी तरीके के लोगों को ये चेतावनी किस तरीके की दी गई है कि कहाँ कहाँ इलाकों में इसका असर रहेगा और किस तरीके से ध्यान रखना है? देखिए ज्योति, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए एक मोंथा तूफान को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की थी उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी यहाँ पर तैयारियां कर रखी थी। मगर जिस तरीके से हमारे आंध्र के सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ जो मोंथा तूफान का जो असर है वहां पहुंचने के बाद अब वो डाउनफॉल जा रहा है, यानी कि वो धीरा हो रहा है। और जो दंतेवाड़ा और बीजापुर और कोंडागांव इन सब की जो दूरी है, यानी कि दक्षिण बस्तर के हिस्से की दूरी है, ये काकीनाडा और मछलीपट्टनम से लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वहां पर रफ्तार 35 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो यहाँ तक आते आते तक अभी वो डाउन जाएगा और जो उसका असर है धीरे धीरे यहाँ पर भी कम होगा। मगर इसको देखते हुए भी प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर दंतेवाड़ा जिले में तैयारी कर रखी, चाहे वो स्वास्थ्य का अमला हो, छोटा पंचायत का अमला हो यहाँ, और जो भी नदी के किनारे के क्षेत्र हैं उस इलाके में ना जाएं, इस तरीके से उन्होंने चेतावनी दे रखी है। और लगातार यहाँ पर मौसम में बदलाव हो रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई बारिश तो नहीं हुई है, ना कोई तेज बारिश हुई है और ना कोई ऐसी स्थिति अभी दिख रही है कि तूफान का बहुत बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मगर जिस तरीके से एहतियात बरतने को कहा गया है, प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर पहले से ही अलर्ट और तैयार है। जी पंकज, दंतेवाड़ा से आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, और सलीम सुकमा से तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया, रिहारिका भोपाल से बहुत शुक्रिया, और आशीष आंध्र प्रदेश से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी। तो अभी मोंथा का असर जिस तरीके से दिख रहा है अलग अलग हिस्सों में, कुछ जगहों पर ये तूफान हाई होकर धीरे धीरे इसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ ये बढ़ रहा है और वहां पर आने वाले वक्त में कैसा इसका असर रहेगा इस पर भी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा